आज का वीडियो बहुत गंभीर विषय पे है, बहुत ही गंभीर विषय पे। आप इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को स्किप करने से आप बहुत कुछ मिस कर दें या आप आर्थिक संकट के शिकार हो जाएँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता से बहुत ही बड़ा या मर्मस्पर्शी अपील की है। उन्होंने आगाह कर दिया है कि दुनिया में जो वैश्विक संकट का दौर चल रहा है, उसमें हम भी कहीं न कहीं पड़े हुए हैं, मतलब अछूते नहीं हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जब पूरी तरीके से संकट आ जाएगा, तभी व्यक्ति या देश का प्रधानमंत्री आपको आगाह करेगा। उन्होंने इसके पहले कभी इस तरीके की अपील मंच के माध्यम से नहीं की और ग्राउंड पे देश की जनता उनकी इस अपील को मानने के लिए तैयार भी है और साथ में सवाल भी खड़े कर रही है कि मोदी जी ने क्या सोच कर यह बात कही, लोगों से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, क्या सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? पहले आप समझिए कि मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने इंडिकेट कर दिया, संकेत कर दिया है इशारों इशारों में अपने भाषण के माध्यम से कि दुनिया में इस समय जो युद्ध हो रहा है, युद्ध की वजह से वैश्विक संकट का दौर शुरू हो चुका है और हम एक बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं, तो हम इस संकट से बाहर नहीं हैं। हम भी कहीं न कहीं फँसे हुए हैं। यह हमारी पॉलिसी कहे अच्छी है या हमारी तकदीर अच्छी है या कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ हमारी यूनिटी को सपोर्ट कर रही है, हमारे ऊपर एक तरीके से अपनी कृपा दृष्टि बनाई हुई है कि हम अभी लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। वरना बताइए इतनी बड़ी आबादी को आज भी डीजल, पेट्रोल, गैस सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। कम दामों में जो भी दाम पे मिल रहा है वो कम ही है जो दौर चल रहा है। तो इसको मामूली मत समझिएगा। हमारे यहाँ तेल का कोई कुआं है नहीं, यह सही बात है। यह प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है कि हिंदुस्तान में तेल का कुआं नहीं है या यहाँ पे गैस के रिसोर्सेज दबे हुए नहीं है, तो हमें मोदी जी ने कहा है कि अगर आपके पास गाड़ी है, कार है, बाइक है, तो आप उन सारी जो सुविधाएं हैं, संसाधन है, उनका यूज कम से कम करें और कोशिश करें कि एक ही कार से पूरी फैमिली ट्रेवल करे। लंबी दूरी के लिए नहीं, मतलब आप अगर किसी शहर में है, कहीं जाना हो, आजकल हो क्या रहा है कि एक ही घर में एक ही व्यक्ति के पास कई सारी गाड़ियां हैं और खर्च भी उस अनुपात में ज्यादा हो जाता है। डीजल, पेट्रोल एक ऐसे संसाधन है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। आज अगर आप खत्म करेंगे तो हमेशा के लिए उतनी चीजें खत्म हो गई। अगर मैंने 5 लीटर डीजल पेट्रोल आज खत्म कर दिया अपने जरूरत के लिए, तो वह फिर हमें मिलने वाला नहीं है। वो चीज जो खत्म हो गया है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, हजारों साल में, करोड़ों साल में वो है, डेवलप होता है, क्रिएट होता है। तो उस चीजों को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते या उपहास नहीं कर सकते कि हम बीजेपी को पसंद नहीं करते या प्रधानमंत्री ने कहा है या आप मोदी जी की नीतियों से सहमत असहमत है, इसलिए आप उनकी इस अनुरोध पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे। यह सरासर गलत है। देश का अगर प्रधानमंत्री अगर अपील कर रहा है तो इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आने वाले समय में इसके जद में कहीं ना कहीं हम और आप ही आएंगे, हमारा परिवार ही आएगा आगे। मोदी जी के अपील के विरोध में जनता की तरफ से क्या-क्या सवाल उठ रहे हैं, हम सब कुछ बताएंगे, निष्पक्ष तरीके से बताएंगे। आप तो जानते हैं कि द पॉलिटिकल मुखिया पे सब कुछ निष्पक्षता के साथ कहा और सुना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप बखूबी जानते हैं कि द पॉलिटिकल मुखिया देश हित के मुद्दों पे, राष्ट्रवाद के मुद्दों पे, आम जनमानस के मुद्दों पे बिना जाति पात और धर्म को वरीयता देते हुए अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। द पॉलिटिकल मुखिया और रोशन समाज के मुद्दों को बिना भेदभाव के निष्पक्षता के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम पहले भी ऐसा करते आए हैं। लंबी अंतराल के बाद आज आया हूं क्योंकि एक अखबार के लिए काम करता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए काम करता हूं, तो समय नहीं मिल पाता। लेकिन देश हित की बात थी, आम जनता के दर्द और तकलीफ की बात है, गरीबों के सुख दुख की बात है, तो उस पर मैं शांत नहीं रह सकता, भले मेरी नौकरी बचे या भाड़ में जाए। तो जनता के हित के लिए तो मैं ऑलरेडी हर समय उपलब्ध हूं और रहूंगा भी जब तक प्राण है। अब आते हैं मोदी जी ने अपील क्या की है। उन्होंने कहा कि
आप पहली चीजें जो डीजल पेट्रोल वाली खपत पे उन्होंने कहा कि इसको कम से कम यूज करें, एटलीस्ट 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आप भूल जाएं कि आपके पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, घोड़े हैं। घोड़ा मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप इसका यूज कम करें। अब आप कहेंगे कि जरूरत की चीजों पे या जॉब पे या काम धंधे पे कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सरकारी चीजों का यूज करें। ट्रेन है, मेट्रो है, यहाँ मेट्रो ट्रेन नहीं, वहां सरकारी बस तो है ही है। कुछ भी नहीं तो आप कम से कम जो पब्लिक डोमेन में संसाधन उपलब्ध है, आप उसके साथ अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं 1 साल के लिए, 1 साल तक। अब गाड़ियां हैं तो उसको धकाधक दिखाने का कोई जरूरत है नहीं। डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी कबाड़ा ही हो जाएगी, यह फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि डीजल पेट्रोल देश में नहीं होगा और आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं तो आप काफिला के साथ चलेंगे और पब्लिक जो है कि 1000 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के भरोसे बैठे रहेगी। ऐसा नहीं होगा, यह लोकतंत्र है, नियम सबके लिए है। तो मोदी जी ने इंडिकेट किया तो सबके लिए किया, तो आप इसको कंट्रोल करें। जनसंख्या घर में एक ही 2 सदस्य हैं, 10 गाड़ियों का कोई इस समय टोक नहीं बनता, तो उसको साइलेंट मोड में रहने दे। उन्होंने कहा, दूसरी अपील उनकी कि विदेशों में आजकल घूमने का शौक बहुत ज्यादा हो गया और शौक तब होता है जब पैसे होते हैं। यकीनी तौर पे आप पैसा कमाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस शौक को कुछ दिनों के लिए कंट्रोल कर लीजिए। आप 1 साल के लिए आप विदेश में जाएंगे, विदेशी मुद्रा कहीं ना कहीं हमारी जो है कम होगी। विदेशों को उससे उनके डेस्टिनेशन को फायदा होगा, उनको फायदा होगा, तो हमारा ही मुद्रा तो जा रहा है। तो इसको हमको जो है रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है। अपने हिंदुस्तान में भी घूमने लायक बहुत सारी जगह है, तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। 1 साल के लिए आप अपने शौक को ताला मार दीजिए। शादी ब्याह में उन्होंने कहा कि सोने के गहने, तो सोने के गहने कहे कि मत बनवाइए। पहले लोग क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि लोगों ने, मोदी जी ने भी कहा इस बात को, और यह सच भी है कि आम जनता ने, देश की जनता ने अपने सोने के गहने, सोने चांदी इत्यादि के गहने दान कर दिए देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। तो उन्होंने कहा आपको दान नहीं करना है, कम से कम 1 साल तक नहीं खरीदेंगे तो विदेशी मुद्रा जो है हमारी मेंटेन रहेगी, कंट्रोल रहेगी। उससे हमको नुकसान तो नहीं होगा ना। मक्खन जी 1 साल तक वैसे भी 1.5-2 लाख रुपए तोला सोना है, तो गरीब तो नहीं खरीद पा रहा है। तो मोदी जी ने जिसके लिए कहा है वो लोग भी सोचे, और खरीदने वाले तो ऑलरेडी थोक के भाव खरीद के बैठे होंगे, भाई जिसके पास पैसा है तो खरीदा ही होगा। तो इस चीज को सोचने की जरूरत है। इस देश में बहुत बड़ी आबादी जो राशन उठा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वह गरीब ही है, निम्न मध्यम वर्गीय ही है। तो यह सारी चीजें हम ही लोग के लिए, हालांकि जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए भी यह संकेत है, तो आप समझ सकते हैं, उस पर बोलना मेरा अभी वाजिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीजें, जैसे तेल, जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो तेल हम लोग आयात करवाते हैं, तो उसमें जो उस तेल की वजह से, जरूरी तो है नहीं कि अब मोदी जी खुलकर तो कहेंगे नहीं, लेकिन खाने पीने की चीजें में कितनी मिलावटें हो रही हैं ये आप बेहतर समझते हैं। और विदेशों से आ रही है तो कितनी शुद्धता होगी ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो कहे कि आप सेहत को बनाइए ना, 10% 20 खाने पीने की चीजों में तेल की मात्रा कम कर दीजिए। 50% नहीं, मतलब 10, 15, 20% इतना तो आप कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा 10%, 15, 20% तक आप तेल की, अपने किचन से, रसोई से तेल को, जो खपत आपकी होती है महीने की, दिन की, साल की, उसको पूरा कम कर दीजिए। हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, शरीर में वसा वगैरह की समस्या नहीं होगी, तो हार्ट के डिजीज नहीं होंगे, दिल की बीमारी नहीं होगी, और आपका किचन भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगा, तो देश की प्रगति भी मेंटेन रहेगी और विदेशी मुद्रा भी स्वस्थ रहेगा। ये मोदी जी ने अपनी भाषा में बता दिया। तो इस चीज को आप स्वीकार करें, धकाधक तेल मत डालिए, तो मतलब चिकनाहट के शिकार हो जाएंगे। तो इस चीजों को समझिएगा। मोदी जी ने कहा किसानों के लिए कि भैया ये केमिकल और ये फर्टिलाइजर वाली व्यवस्था को छोड़ दीजिए आप। 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक उन्होंने कहा कि कमी कर दीजिए, वरना धरती मैया की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने वाली है या बिगड़ चुकी है और आगे और बुरा हालत होगा। अभी तो डाल के आप पैदा कर ले रहे हैं, बाद में धरती माँ वह एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, तो फसल और भी नहीं हो पाएगा। हालांकि किसानों की मजबूरी यह है कि अगर नहीं डालेंगे तो आबादी बड़ी है, लागत ज्यादा लग रहा है, और कीड़े मकोड़ों से देसी तरीके से अगर उगाएंगे तो उग नहीं रहा है। यह बात तो सारे लोगों को पता है, कृषि मंत्री जी को पता है, मोदी जी को भी पता है। मोदी जी ने आह्वान किया है, लेकिन किसानों ने कहा बातचीत में कि भाई ऐसे कैसे हम एकाएक रोक दे। पहले अगर मोदी जी ने कहा होता, इस पे कोई नियम, रूल, कायदे, कानून बनाए होते तो बात समझ में आ जाती। लेकिन अब हम लोगों ने समझाया तो कहेंगे ठीक है, इस पे अमल किया जाएगा। लेकिन मोदी जी को हम लोग की जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है,
उस पर भी काम करना होगा। मोदी जी की यह अपील, और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वर्क फ्रॉम होम कल्चर को पुनः अपनाने की। उन्होंने यह कहा, अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि कोविड के दौरान, यानी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, हम लोग वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके थे। वर्चुअल मीटिंग करते थे, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, और लोग बड़े एंजॉय करते थे। एंजॉय मतलब घर पे रहते थे, आने जाने की समस्या से निजात उनको मिलता था। तेल पेट्रोल डीजल 3-4 महीने तो लगे ही नहीं, मौसम भी बढ़िया हो गया था एकदम, वातावरण एकदम आपने देखा होगा कि थोड़ा हेल्दी टाइप का दिखने लगा था। तो कई सारी चीजें उसमें देखने को मिली, तो बचत हुई। अब धरातल पर पुनः मोदी जी के द्वारा इसको आम जनजीवन में एक्सेप्ट करने की अपील की जा रही है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, और मोदी जी कर रहे हैं वैश्विक संकट में हमें देश हित में काम करना होगा, राष्ट्र के साथ खड़ा होना होगा। तो वैश्विक संकट, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, वैश्विक संकट में और कोविड के दौरान जो हमारी वर्क कल्चर थी, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ थी, उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की बात मोदी जी कर रहे हैं। ये हल्की बात नहीं है। मे बी इन फ्यूचर, भविष्य में आपको जबरदस्ती अगर करना पड़ जाए तब क्या करेंगे? तो ये अगर प्यार से कहा जा रहा है सारी चीजें, तो आप चीजों को समझिए। वैश्विक शब्द आ रहा है, वैश्विक संकट है, तो ग्लोबल लेवल पे जो क्राइसिस हो रही है, डीजल पेट्रोल गैस सबसे बड़े जिसके कारण होते हैं, जब इसी पर प्रतिबंध लग जाएगा, यही आपको मिलना बंद हो जाएगा, तो आपका उड़ के जाएंगे, आपके घर तो पैदा हो नहीं रहा है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए कहा जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसके माइनस पार्ट क्या है, इसके कमजोर पॉइंट क्या है, वो मैं बताऊंगा। अब विपक्ष की तरफ आते हैं। मैंने नोट कर लिया है कुछ नेताओं के स्टेटमेंट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध, आग्रह या अपील के बाद आया है, जो आम जनजीवन में, आम आदमी से अपने जीवन में कुछ चीजों की कटौती करने को लेकर जो उन्होंने मर्मस्पर्शी अपील की है, उस पर विपक्ष की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट आए हैं एक्स पे, यानी ट्विटर पे, और उनके हैंडल से। राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल एक तरीके से नाकाम रहा। यह सिद्ध करता है कि आपने 12 वर्षों तक अपनी उस व्यवस्था को मेंटेन नहीं किया कि आज आपको इस तरीके से लोगों को अनुरोध करना पड़ रहा है। यह उनके कहने का जो सेंस है, सार है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में एक बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। इंडिया गठबंधन के मजबूत दावेदार हैं, साझेदार हैं, पार्टनर हैं। अब अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, यह कैसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। आप समझ रहे हैं, सोने की चिड़िया। और यह सोने की चिड़िया कब आया है? सोना की जो यूज हो रहा है शादी ब्याह में, जो हम लोग लेन देन करते हैं, उसको 1 साल के लिए नहीं करने के लिए जो मोदी जी ने अपील की है, उस पर उन्होंने कहा कि कैसा अमृत काल है जिसमें सोने की चिड़िया सहमी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि सराफा बाजार से जुड़े देश भर के करोड़ों कारीगरों से लेकर सुनार व्यापारी तक अब क्या अपनी दैनिक जरूरतों को 1 साल के लिए ताक पे रख देंगे? अखिलेश यादव का यह स्टेटमेंट आया है कटास के रूप में। तो भैया आप तो कह रहे हैं कि सोना 1 साल के लिए मत खरीदो, ठीक है मत खरीदो, तो बाकी व्यापारी क्या करेंगे? वो 1 साल तक मतलब बैठ के ताला लटका देंगे, या फिर कहाँ जाएंगे, या मुंह ताकेंगे? मोदी जी आपने तो कह दिया, जनता से अपील कर दिया, आगे क्या कर रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। इतनी कमजोर सरकार तो देश की आजादी के इतिहास में कभी नहीं रही। बीजेपी के भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। मतलब देश की आजादी में इतनी कमजोर सरकार, इतनी सहमी हुई, इतनी मजबूर सरकार कभी नहीं रही। और बीजेपी की जो नीतियों ने, उनके भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया। यह अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पे थोड़ा उनको भी ध्यान देना चाहिए था कि आपदा में अवसर खोजने की शक्ति चली गई क्या? देखिए फिर उनका ये कटाक्ष है कि आपदा में अवसर खोजने की शक्ति चली गई क्या? अब आपको लगेगा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, या वह यह कर रहे हैं कि हम आपके अनुरोध को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्होंने केवल उस प्रश्न को रखा, उन सवालों को रखा है जो विपक्ष के नेता के तौर पे अमूमन लोग रखते हैं।
उन्होंने इस सवाल को रखा कि आखिर अभी क्या जरूरत पड़ी आपको इस तरीके की बातें करने की, अपील करने की। वो बोल रहे हैं, चूंकि आपदा में अवसर तलाशने की बात मोदी जी करते थे और न जाने सालों से कर रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, ये भी मोदी जी कर रहे हैं। तो उस पे अखिलेश यादव ने कहा कि यह नीति किस लिए? ये आम आदमी को केवल अ, सारे रूल, कायदे, कानून केवल आम आदमी के लिए है या बाकी लोगों के लिए, भाजपाइयों के लिए क्यों नहीं? अभी उन्होंने बोला, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल आपने देखा बीजेपी इन दिनों चुनाव में बिजी रही है और रैलियां, शो करना, मंचों से भाषण देना, खर्च तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उस खर्च को और चुनाव के दौरान इस तरीके की अपील न करना, इसको मेन सेंटर में रखकर अखिलेश यादव ने यह सवाल दागे हैं। और दरअसल यह सवाल सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं दागे हैं, ग्राउंड पे हम लोगों से भी कई सारे लोगों ने दागे हैं। अब उन्होंने कहा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था क्या जुमला है? क्या जो बार बार कहते थे हमारी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी या उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, उस दृष्टिगत होकर हम काम कर रहे हैं। तो इस पर उन्होंने लंबा कटास दिया। फिर वे बोल रहे हैं कि बीजेपी को अपने भ्रष्ट लोगों से सोना न खरीदने की अपील करनी चाहिए, क्योंकि जनता के पास इतना पैसा कहाँ है कि 1.5 लाख तोले का सोना खरीदे। देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, सॉरी, किसी भी पार्टी के बड़े स्तर के नेता, जनप्रतिनिधि या सिस्टम में बैठे बड़े लोग कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो मैं अगर कहूं केवल बीजेपी के पास पैसा है या बीजेपी के लोगों के पास पैसा है सोना खरीदने के लिए, तो एक पत्रकार के तौर पे इससे बड़ा मेरा दोहरा चरित्र कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पे मैं यही कहूंगा कि यह तो सारे लोगों पे अप्लाई होता है, जिसके पास भी पैसा है या जिसके पास भी गलत तरीके से पैसा है या काली कमाई का पैसा है, या आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, आपके पास वो पैसा है, तो भाई जिसके पास पैसा है, चाहे पैसा का स्वरूप जैसे भी आया हो, सोर्स ऑफ जैसे भी आया हो, तो वो सोना तो खरीद लेगा। यह बात अखिलेश यादव की जायज है और इसमें दम भी है, लेकिन आम आदमी, सही बात है, 1.5 लाख रुपए तोले का सोना नहीं खरीद पाएगा। हम लोग खुद नहीं खरीद पाएंगे, आप दूसरे का छोड़ दीजिए। मीडिया में है, लेकिन क्या मिलता है और कितना मिलता है यह बताने की जरूरत नहीं है। अगर रिपोर्टर उस तरीके से बोल रहा है तो समझ लीजिए सीधे फेंक रहा है या तो उसका कोई और जुगाड़ है। तो उस जुगाड़ से हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग का वो सारा मामला नहीं है। तो इसलिए इस बात को अ, सोचने की जरूरत है। अब मोदी जी की बात पे आते हैं। ये तो नेताओं के आरोप थे, नेता तो आरोप लगाते रहते हैं। खुद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री रहते हैं तो शायद वो भी यही अपील करते हैं, राहुल गांधी रहते हैं तो वो भी यही अपील करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है आम जनमानस से, कि देश हित में आपको सकारात्मक कदम उठाने होंगे और राष्ट्रवाद, राष्ट्र शक्ति, देश हित में राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का परिचय देते हुए अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन अपने खर्चों पे कटौती करें। खाने पीने पे फालतू की जो तेल है, ये सही बात है, तेल पे कटौती की जा सकती है, डीजल पेट्रोल पे कटौती की जा सकती है, लेकिन जब 100 फराटा भरने का लगा है, काफिला में जाने का लगा है, तो आसान तो है नहीं। अब काफिला से याद आया कि जनता से जब हमने बात करने की कोशिश की और आज हम कांग्रेस मुख्यालय में थे, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है, सारे लोग बैठे हुए थे, उनसे हमने बड़ा विस्तृत बात किया। तो उधर से भी यही आवाज आई, हालांकि हमने उनसे काउंटर क्वेश्चन भी किया और बाकी जनता जो मिले हमसे, उनसे हमने सारे लोगों से सवाल पूछा इस पे कि आप कटौती करने के लिए तैयार हैं? प्रधानमंत्री महोदय ने अनुरोध किया है, अपील की है और यह इनके घर का मामला नहीं है, वैश्विक संकट है। ये आएगा तो देश पे आएगा, इसलिए कि लंबी आबादी है हमारी और तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस ये हमारे घर में नहीं पैदा हो रहा है और न हिंदुस्तान में उसके कुएं हैं, न उसके सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं। ये मोदी जी ने कहा है तो कुछ तो समझ के कहा है। लोगों ने कहा, हमने हमेशा मोदी जी की एज ए प्रधानमंत्री, उन्होंने जब भी कोई अपील की, हमने तो थाली तक बजाया है, टार्च तक दिखाए हैं, मोबाइल की चीजें जलाई हैं, लाइट तक, इसको भी फॉलो किया जाएगा। लेकिन मोदी जी क्या स्पष्ट करेंगे कि जो लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हों, चाहे वो सिस्टम में किसी भी बड़े पद पे हो, कि वो अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे? जिनके यहाँ गाड़ियों की भरमार है, जो काफिला में चलने के आदि हैं, क्या वो काफिला वाली व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे? क्या चुनावों में, रैलियों में खर्च जो होता है उस पर कंट्रोल की जाएगी? कुछ कुछ हैंडलर्स ऐसे थे सोशल मीडिया पे और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब दोपहरी में इस
देख रहे हैं ना कितनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से तो जैसे लग रहा है कि आग का गोला बरस रहा है। उस दोपहरी में खड़ा होकर इसी लखनऊ में हमसे सवाल उन्होंने दागा कि मोदी जी से जरा पूछिएगा, आप उन्होंने तो मीडिया से भी अपील की है कि आप सहयोग करें, और मीडिया से सारे, जब देखिए जो लोग भी फंसता है तो मीडिया के पास ही आता है, उसके बाद मीडिया उसको दमादम मारते हैं लोग, काम निकलने के बाद गिरा के गया बैठो इसके ऊपर एफआईआर करो, केस करो। तो पत्रकारों को दबाने के लिए सारे लोग आते हैं, लेकिन जब चीजें बिगड़ती हैं या चीजों को सही करना होता है तब पत्रकारों की आवश्यकता हो जाती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि हम उस तरीके का महत्व रखते हैं, पावर रखते हैं, हमारी उस तरीके की कैपेसिटी है, तो इस पे हमें गर्व है कि हम भाई राष्ट्रवाद और देश हित के साथ हमेशा खड़े हैं। कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि जब हम राष्ट्रवाद और देश हित की बात करते हैं तो आप बीजेपी के माइंडसेट का समझ लेते हैं, या उनको ये लगता है कि बीजेपी का फेवर का। अरे भाई, सरकार किसी की भी रही हो और सरकार किसी के भी रहे, नेता कोई भी रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रवाद की परिकल्पना का मतलब कोई पार्टी विशेष का स्टेटमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी होगा, चाहे गठबंधन से होगा, चाहे जोड़ जाड़ के होगा, चाहे वो किसी पार्टी विशेष का होगा बहुमत वाला। प्रधानमंत्री है, अगर वो देश हित में सार्वजनिक तौर पर अपील कर रहा है तो वह अपील देश की अपील बन जाती है, और वहां पे राष्ट्रवाद शब्द आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा यह कर्तव्य है कि उस शब्द को हम ताकत प्रदान करें। राष्ट्रवाद की परिकल्पना में देश के भूभाग में रहने वाले वे सारे लोग आ जाते हैं, जीव जंतु तक आ जाते हैं, जिनकी सुरक्षा, जिनकी एक तरीके से देखभाल की जिम्मेदारी बनती है, जिनको मतलब समुचित रूप से उनको कष्ट से बचाना है, आर्थिक सामाजिक हर प्रकार के संकट से उनको बचाने के लिए अगर मीडिया से अपील की जा रही है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, और इसमें हम सहयोग भी करेंगे और कर भी रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अखबारों में तो करते ही हैं। तो मोदी जी, मैं फिर आ रहा हूँ, क्योंकि जनता का सवाल है तो जनता का सवाल आप तक तो जाना ही चाहिए ना। ये हम नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? जनता हमसे पूछ रही है। मोदी जी से कहो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट कर लो, ठीक है हम कर लेंगे। तो क्या हमको कोई कंपनी वाला मैनेजर, बाकी लोग पैसा देंगे उस तरीके से? हम घर से काम करेंगे, क्या हमको सैलरी उस तरीके से मिलेगी? क्या वे स्वीकार करेंगे? उनको लगेगा कि हम बैठ के परिवार के साथ बैठ के खा रहे हैं। तो मोदी जी, इस पे क्या कोई स्ट्रिक्ट नियम बनाया जाएगा? अब मतलब जनता करी इस अपील को आप कानून के मार्फत अप्लाई करवा दें, अपने आप लोग मान जाएंगे। जैसे कोरोना में आपने करवाया, कानून नहीं था लेकिन उसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा गाड़ी घोड़ा हम गरीब आदमी हम तो नहीं चलेंगे, लेकिन क्या मेट्रो पे बड़े सिस्टम वाले, बड़े मंत्री, बड़े ये लोग भी सफर करेंगे? क्या उनके खर्चे कंट्रोल होंगे? बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े पैसे वालों के, उद्योगपतियों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुकानदारों या अधिकारियों के, इंजीनियर्स के खर्चे कंट्रोल होंगे? क्या वे भी उस तरीके की चीजें, जो गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, जो उस तरीके के, मान लीजिए जिनका स्कार्ट है वो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं क्या उसका सहारा लेंगे? तो ये सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा भी तो गलत नहीं, ये जनता की आवाज बन के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनकी शब्दों को मैं आपके सामने रखने का दुस्साहस कर रहा हूँ, जरूरत कर रहा हूँ, बस। इससे भारी भरकम शब्द और क्या बोलूं। जनता तो पूछ रही है कि सोने के गहने तो हम कहां से करते, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बेरोजगारी चरम पे है, पाते 8-10 हजार है, लेकिन समाज में 80-90 हजार वाली पोजीशन में रहना पड़ता है, भले जमीन बेच कर रहे चाहे जैसे भी रहे। तो हम, हमारी स्थिति तो दयनीय है, और लंबी आबादी की स्थिति दयनीय है, क्योंकि अगर देश की एक बड़ी आबादी 5 किलो राशन पे अगर निर्भर है तो कहीं ना कहीं इस बात में मोदी जी भी जानते हैं, तो स्थिति दयनीय है। तो वे लोग तो वैसे भी 1.5 किलो, 1.5 लाख 2 लाख रुपए तोला वाले सोना से, जो अखिलेश यादव का यहाँ पे स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो तो ऑलरेडी दूर है। तो 1.5-2 लाख रुपए तोला वाला सोना खरीदेगा कौन? और लोग कह रहे हैं कि इस अपील को मोदी जी ने पहले क्यों नहीं की, जब सोना का दाम आसमान छू रहा था, उसी समय आगाह कर दिए होते। तो जनता की बातों को भी हमें लगता है कि मोदी जी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और हम मोदी जी की बातें उन तक पहुंचा रहे हैं, तभी तो उन्होंने हमसे कहा। एक बात और जनता कर रही है कि सरकार जो फ्रीबीज की, मतलब मुफ्त के प्रोग्राम चलाना, मुफ्त के पैसे फालतू में, जो अब तक विभिन्न तरीके से स्कीम कह सकते हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं वोट बैंक के लिए, तो खर्च जो अब तक होते आए हैं, तो क्या उस पे कटौती जो है रिड्यूस किया जाएगा सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, या जो भी सरकारें हों जिस भी स्टेट में उनके द्वारा? देखिए ये बड़े सवाल है, और सवाल जनता के बीच में अब जाएंगे। मोदी जी ने अपील की, और हमसे भी अपील की पत्रकारों से, कि आप इस अपील को सार्थक बनाने में हमारा सहयोग करें, लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करने में हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें। हम कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं, अगर वो, देखिए मोदी जी से डायरेक्ट कोई सवाल नहीं पूछेगा, सवाल तो हम लोग से पूछे जाते हैं, नेताओं से भी, खासतौर पर विपक्ष वाले नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल का जवाब
आपको देना पड़ेगा, चूँकि माहौल ऐसा है ना। तो मोदी जी इस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, उनके जवाब अ, कि मतलब उनको कैसे जवाब दें, कैसे संतुष्ट करें। वो जो कह रहे हैं कि जो फ्री की योजना है, उस पे क्या होगा? जनता में वोट बैंक को साधने के लिए जो खर्च होते हैं, जो रैलियों में खर्च होते हैं, जो तमाम तरीके की मुफ्त की रेवड़ियों में खर्च होते हैं, क्या उसको कंट्रोल किया जाएगा? क्या उसके लिए यह दावा किया जा सकता है कि 1 साल 2 साल बाद फ्यूचर में जब कभी भी चुनाव होंगे, आर्थिक संकट की स्थिति पैदा ही ना हो, तो उसको ही मोटे तौर पे कंट्रोल कर दिया जाएगा, खर्च को रिड्यूस कर दिया जाएगा या उस तरीके की चीज़ें ना के बराबर होगी, तो शायद हमारा बचत कुछ बड़े लेवल पे होगा। डीजल पेट्रोल के लिए क्या सख्त नियम बनाए जाएँगे? अब एक व्यक्ति को क्या 4-5 गाड़ी खरीदने के लिए परमिशन मिलेगा या उनके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा? कुछ लॉ जो है बनाया जाएगा, सरकार की तरफ से सख्त नियम बनाए जाएँगे कि गाड़ियाँ जो है कि सीमित मात्रा में आप खरीदें। ये नहीं कि थोक के भाव रुपया है आपके पास तो लाइन लगाए हैं, थार का लाइन लगाए हैं, स्कॉर्पियो का लाइन लगाए हैं, फॉर्च्यूनर का, इनोवा का। तो इस पे मोदी जी यह बड़ा सवाल है, तो इसको आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही। तो गरीब आदमी तो खरीदेगा नहीं, गरीब आदमी का तो पैदल चलना दुश्वार है। तो गाड़ियां जो लाइन से लगी रहती हैं और जो स्पीड हवाई जहाज की तरह जो है फराटे मारते हुए दौड़ती हैं। देखिए 1980 के पहले लोगों के पास गाड़ियां छोड़ दीजिए, थार वगैरह की सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्या चीजें सारे लोगों को पता है। आज पैसा आना शुरू हुआ, पैसा कैसे आना हुआ शुरू हुआ, तरक्की की होगी, तरक्की के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम सारे लोग इक्वल तरीके से फॉलो करेंगे और मोदी जी की अपील को एक्सेप्ट करते हुए राष्ट्र हित में अगर हम उस पे चलना शुरू करेंगे अमल करते हुए, तो यकीन मानिए दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम लोग इतने मजबूत आदमी हैं। हमारी यूनिटी की एक मिसाल रही है, मिसालें देती जाती रही हैं हमेशा से भारतीयों की। हम भारतीय हैं, हमें लोग इंडियन कहें, हिंदुस्तानी कहें, तमाम नाम है और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, खास तौर पे संकट की स्थिति में। कोरोना पीरियड में मोदी जी ने जब कहा प्रधानमंत्री के तौर पे कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो क्या किसी के गट्टे में इतना दम था या किसी के अंदर इतनी जुर्रत थी जो मना कर दे कि नहीं करेंगे मोदी जी, क्या करेंगे? आते सब शासन प्रशासन वाले पटक के चढ़ बैठे कि तुम्हारी हिम्मत है, देश की बात है, देश हित की बात है, अब तुम कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे। वह माहौल दूसरा था, लेकिन मोदी जी ने उसी माहौल का उदाहरण देते हुए कहा कोविड पीरियड में जब हमने इसको प्रमोट किया और सक्सेसफुल भी रहा। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए, यूट्यूबर्स पैदा हुए, सक्सेस भी हुए। तो उस तरीके की चीजें सख्ती से पालन न करना पड़े, एक गाइडलाइन मोदी जी बना दे और हर संस्थान के लिए बना दे, सरकारी प्राइवेट हर संस्थान के लिए बना दे कि कुछ दिनों के लिए या क्या बोलते हैं कि 10 कर्मचारी हैं तो 5 कर्मचारियों को हफ्ते में आज इस दिन ये ऐसे फॉलो करेंगे, अब 5 को ऐसे। तो उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी और संसाधनों की बचत होगी, विदेशी मुद्रा हमारा मजबूत रहेगा, अब कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। और रही बात एलपीजी गैस की, डीजल पेट्रोल की, तो इन सारी चीजों पे तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, तो आप हंस के दे, रो कर दे, जैसे भी दे, ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना सरकार अपने तरीके से ध्यान दिला सकती है, कोई क्या करेगा। अगर पत्रकारों से अपील की जा रही है तो इसीलिए की जा रही है कि सारे लोग इस पर अमल करें। और सबसे बड़ी बात आप समझिए बात को कि अगर डीजल पेट्रोल अगर आज हम लोग 30-35 रुपए में 15-20 किलोमीटर सफर कर पाते हैं, अगर वही चीज आप क्या चाहते हैं कि 500, 700, 1000 में हम चाहे 15-20 किलोमीटर सफर करने के लिए अगर हमें देना पड़े, तो आप सोचिए कैसा महसूस होगा। और आपकी आमदनी उस लेवल की है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे। और उसी टूटने से बचाने के लिए ये उनकी अपील की जा रही है आम जनता से। और देखिएगा, ये मैं दावा कर रहा हूं और ये मेरा विश्वास है कि काफिला की जो प्रवृत्ति है वो अभी मेट्रो में भले ना चले, लेकिन आराम से जरूर चलना शुरू कर देगी। फालतू का जो है डीजल पेट्रोल ऐसा नहीं कि केवल गरीबों के लिए या आम आदमी के लिए कहा जा रहा है। आम आदमी 15-20 लाख की गाड़ी लेके चल ही नहीं सकता। सेकेंड हैंड तो 2.5 लाख में तो लोग गाड़ी लाते हैं, तो बाहर मुकाम मारते हैं 15-10 लाख 20 लाख की गाड़ी है। वो भी देखते होंगे आप कि हफ्तों महीनों महीनं घर ही पे खड़ी रहती है। पैसा होगा जुटेगा तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फलाने गाड़ी लेके आए हैं, तो कल्चर भी तो है हम लोग का स्वभाव का। तो मोदी जी को ये बात पता है, उन्होंने आम आदमी से कहा है, तो उनको पता है कि भाई वो तो मेट्रो से चलेगा या ऑटो से चलेगा, उसकी सरकारी बस से चलेगा। उन्होंने अपील उन्हीं लोगों से की है जिनके पास भरमार है। हाँ, हम लोग के लिए है खाने में जो तेल वगैरह उसको हम लोग कंट्रोल करें। सोना गहना देखिए ऐसी बात नहीं है कि सारे अमीर ही देते हैं। बहन बेटी की आप शादी करेंगे तो आप जमीन बेच कर भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो गहनवा तो आप खरीदे करते हैं सोने का। इसमें कोई
दो राय नहीं है और ना ही आप इसको इनकार कर सकते हैं। तो उन्होंने लड़की वालों से अपील नहीं की है कि आपको नहीं देना। उन्होंने डायरेक्टली लड़के वालों से अपील की है कि भैया कम से कम तुम सोना मत मांगो उस बेचारे से। 1.5 लाख का सोना है, 2 लाख का तोला, कहाँ से ला कर देगा वो? मोदी जी की अपील लड़के वालों से है। लड़की वाले बेफिक्र रहे हैं। लड़के वाले अगर कंट्रोल में रहेंगे तो लड़की वाले कहाँ से देंगे? वो तो और खुश रहेंगे। चलो भैया हमारा इतना तो पैसा बचा, उसको किसी और चीज में हम लगा देंगे। और भी कई सारी उनकी चीजें हैं। उन्होंने कहा वैश्विक संकट से बचने के लिए एकता दिखाए। और इतनी बड़ी आबादी अगर प्रधानमंत्री जी के अपील को अगर हम लोगों ने 1 साल के लिए एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए उस पर चलना शुरू कर दिया और केवल 40 से 50% अमल करना शुरू कर दिया, तब भी बेड़ा पार हो जाएगा। जो मनगढ़ंत है, जो बेड़ा गर्क करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ही कहा जा रहा है कि मोदी जी आप कानून बनाएं या कुछ वैसा गाइडलाइन लाएं। और ये रेवड़ी वाला सिस्टम वाकई में बंद होना चाहिए। इसका विरोध तो होना ही चाहिए। फालतू का खर्च, इसमें वैश्विक संकट है तो हर चीजों पे हर किसी की तरफ से इस पे बचाव का प्रयास होना चाहिए, सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं। द पॉलिटिकल मुखिया है रोशन, मुझे तो जानते ही हैं कि खोलकर हर मुद्दों पे बात होती है और सबको आईना दिखाया जाता है। इस आईने में आप अपनी तस्वीर देखिएगा, कहाँ छांव है, कहाँ धूप है, कहाँ कलर में दिक्कत है, सब कुछ दिख जाएगा। मानस का पड़ा हुआ है। और जो जनता के हित में बात करेगा, तो जनता के हित में बात करने वाले बातों को हम लोग रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके हम सपोर्टर हैं, प्रमोटर हैं। जनता के मुद्दों पे, पीड़ितों के मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन मुद्दों में पक्षपात नहीं करने देंगे। रूल होंगे तो सबके लिए इक्वल होगा। उसके लिए हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे लोगों से अपील करते हैं, पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अपील को आप लोग स्वीकार करें, उस पर अमल करना शुरू करें और देश हित में उनके द्वारा जो आग्रह किए गए हैं उस पर चलना शुरू कर दें। क्योंकि जिस दिन यह मान लीजिएगा, गरीब आदमी तो लकड़ी तोड़ कर खा लेगा, गरीब आदमी गाय का वो जो उपले गोइठे होते हैं उससे खाना बना के खा लेगा। आप वो आदत नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। आप साइकिल से चलने के आदि नहीं, इसलिए आप नहीं कर पाएंगे। और भविष्य में अगर डीजल पेट्रोल की किल्लत होगी तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में होगा और हमारे यहाँ नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, ये लोकतंत्र है ना। यह सबके लिए बराबर होगा। तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा और सब इस मोदी जी के इस निर्देश का, आप निर्देश समझिए उसको। आग्रह को मैं निर्देश कहूंगा, आग्रह को मैं आदेश भी कहूंगा। अगर देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो अपने लिए नहीं कह रहा है, पूरे जनता के लिए कह रहा है। तो सारे जनता से निवेदन है कि चलिए आज से ही हम अपने खेतों में कसम खाते हैं, कसम खाएं कि ये जो फर्टिलाइजर और ये आध खाद वाली चीजें हैं, केमिकल, वह नहीं डालेंगे। डालेंगे तो 40-50% तक ही करेंगे। और खाने में जो हम लोग तेल और इस टाइप की चीजें जो यूज करते हैं, उसमें मोदी जी ने 10% कमी करने के लिए कहा है। हम लोग 30-35% करेंगे, क्योंकि अपने परिवार का हेल्थ भी तो देखना है, अपना हेल्थ भी देखना है। सोने का गहना नहीं बढ़वाएंगे तो काम नहीं चलेगा यार। सोना पहनेंगे क्या, उससे क्या स्पेशल थोड़ी ना कुछ हो जाता है। दुनिया जानती है कि सोना खरीदने बेचने से क्या होता है, कुछ उससे कोई वो नहीं है। आप 1.5 लाख रुपए कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल के लिए उन्होंने कहा है, तो आप इस पे अमल करें। विदेश में घूमना कोई जरूरी नहीं है। 1 साल के बाद युद्ध का माहौल है, कहाँ जा रहे हैं महाराज? हिंदुस्तान 500 जगह है, हजारों जगह इतनी खूबसूरत खूबसूरत भूमि है हिंदुस्तान में। जब आप अपने देश में घूमना शुरू कर देंगे, प्रमोट करना शुरू कर देंगे, विदेशी खुद ही यहाँ पे दौड़ कर आएंगे। हमारी मुद्राएं एकदम वैसे भी बढ़ जाएंगी। चीन के लोग क्या विदेश में बहुत ज्यादा थोड़ी ना घूमने जाते हैं। चीन के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वहां की जो 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 95% से ज्यादा की जो टूरिज्म की जो इकोनॉमी है वो वहां की लोकल है। तो लोकल फॉर वोकल को तो वो खुद ही प्रमोट करते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी चीजें जाती हैं। तो जब हम अपने चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी चीजों को स्वीकार करेंगे, तो दुनिया हमें हमारी ताकत का महत्व समझते हुए उससे स्वीकार करना शुरू कर देगी। और तो लोग देसी चीजों को खरीदना शुरू करें। इससे खरीदेंगे तो गांव की बहनें बेटियां हैं, उनके लिए भी रोजगार हो जाएगा, भाइयों के लिए भी रोजगार हो जाएगा। और कंपनी, चाहे किसी भी सेक्टर के लोग हैं, मोदी जी का आदेश मानते हुए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, वर्चुअल मीटिंग का कल्चर, ये सब चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दें। लेकिन सैलरी काट के नहीं, सैलरी काट के तो काम नहीं होगा। सैलरी देना पड़ेगा और हिसाब से ही देना पड़ेगा, वरना मोदी जी हैं, मोदी जी को दिलवाना आता है। ये सारी चीजों को आप लोग फॉलो करना शुरू करें। और विपक्ष के नेताओं से आग्रह है, राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, कोई भी हो, सवाल दागी अच्छी बात है, जनता के मुद्दों को उठाइए अच्छी बात है, लेकिन जनहित में, देश हित में, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए मोदी जी की अपील पे अगर आप सहयोग करेंगे, उसको मान के चलिए देश हित में ही सही। आप विपक्ष में है तो ये आपका दायित्व भी बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है। तो इससे कहीं ना कहीं गरीब आदमी को बड़ा फायदा हो जाएगा।
1 साल के लिए मोदी जी ने कहा है तो हम कम से कम पहले 6 महीना तो फॉलो करना शुरू कर दें। इतना करेंगे तो सबका फायदा हो जाएगा। और द पॉलिटिकल मुखिया को सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, अपने मुद्दों को बताएं। बिजली विभाग पे हम लोगों ने छाप कर मेहनत किया, वो हमारा वेट है, आप देख रहे हैं परिणाम क्या हुआ। तो आप बिजली विभाग से लेकर जितनी भी समस्याएं लिख भेजिए, बोलिए, मैसेज करिए, फिर देखिए रोशन द पॉलिटिकल मुखिया क्या करते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।